पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से की मुलाकात, दोनों नेताओं ने व्हाइट हाउस में की बैठक। ट्रंप ने की बड़ी घोषणा, कहा मुंबई आतंकवादी हमले के साजिश करता तहब्बुर राणा को भारत प्रताड़ित करेगा अमेरिका। पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा, हम मिलकर तेजी से काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर बोले पीएम मोदी, हमारे मिलने का मतलब 1 और 1 11 होता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मोदी महान नेता है, बड़े काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, ट्रंप से सीखता हूं, देश सर्वोपरि। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले पीएम मोदी, भारत का अपना पक्ष है, शांति। पीएम मोदी बोले, ट्रंप ने पुराने दोस्त की तरह मेरा स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी बोले, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत अमेरिका एक साथ खड़े रहेंगे। ट्रंप ने भारत को बताया बेहद खूबसूरत देश, कहा दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र अमेरिका और भारत के बीच एक खास रिश्ता है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले डोनाल्ड ट्रंप, भारत से रक्षा कारोबार में होगी बढ़ोतरी। पीएम मोदी ने कहा, 2030 तक दुगना करेंगे भारत अमेरिका व्यापार। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले मोदी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया पीएम मोदी को गिफ्ट, अवर जर्नी टुगेदर पुस्तक भेंट की। ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत अमेरिका की दोस्ती और गहरी होगी। पीएम मोदी का यूएस दौरा रहा सफल, ट्रंप संग मुलाकात के बाद भारत के लिए प्रधानमंत्री रवाना। लोकसभा में पेश हुआ इनकम टैक्स बिल में टैक्स सिस्टम को आसान बनाने पर जोर। लोकसभा में पेश की गई वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट, विपक्ष ने किया बिल का विरोध। लोकसभा में बोले अमित शाह, रिपोर्ट में जो जोड़ना है जोड़ सकते हैं, मेरी पार्टी को आपत्ति नहीं। राज्यसभा में पेश की गई वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट, विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। जेपी नड्डा का राज्यसभा में विपक्ष कर पलटवार, कहा कुछ लोग देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का आरोप, देशद्रोही गतिविधियों में संलिप्त है विपक्ष। विपक्ष के आरोप पर बोले किरण रिजिजू, कहा वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट से कोई डिसेंट नोट नहीं हटाया गया। किरण रिजिजू ने वक्फ बिल पर बनी जेपीसी रिपोर्ट को लेकर विपक्ष के सवालों का दिया जवाब, कहा जेपीसी ने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। खड़गे ने जेपीसी की रिपोर्ट को अलोकतांत्रिक बताया, कहा इससे कई सदस्य सहमत। वक्फ बिल पर बोले खड़गे, ऐसी फर्जी रिपोर्ट को हम नहीं मानेंगे, इस बिल को जेपीसी में दोबारा भेजा जाए। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट पर चर्चा के बीच विपक्ष ने राज्यसभा से किया वॉकआउट। जेपीसी की रिपोर्ट पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, हम इस बिल का विरोध करते हैं, पूरा विपक्ष एक साथ है। जेपीसी की रिपोर्ट पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, लोकतंत्र में अलग अलग पार्टियों को अपनी राय देने का हक है, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। जीएमएम सांसद महुआ माझी ने जेपीसी रिपोर्ट पर कहा, वक्फ बोर्ड की जमीन पर सरकार की नजर, उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। कांग्रेस सांसदों पर बरसे ओम बिरला, कहा आपने इतने साल शासन किया, अब आप ही सांसदों के अधिकार छीन रही हैं। जेपीसी रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा, संविधान के साथ जिन्होंने छेड़छाड़ की है वे इस तरह की बात करते हैं, वो ठीक नहीं। बीजेपी सांसद रवि किशन ने जेपीसी की रिपोर्ट पर कहा, विपक्ष को अपनी राजनीति करनी है, वक्फ के नाम पर जो गुंडाई होती थी अब वह बंद हो जाएगी। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, सरकार मनमाने तरीके से विधेयक ला रही है, वे ध्यान भटकाने के लिए सत्र के आखिरी दिन विधेयक लेकर आए। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, बिल के संबंध में जो हमारा सुझाव था वह पूरी तरह से अनदेखा किया गया है, हमने इस बिल का विरोध ही नहीं बल्कि बहिष्कार भी किया है।
बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, इस सच्चाई को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कई जगह वक्फ की जमीन पर मॉल और बाजार बने हुए हैं। किरण रिजिजू ने कहा, सभी पार्टियों को मिलाकर जीपीसी का गठन किया गया था। ये केवल एनडीए की रिपोर्ट नहीं है, इस रिपोर्ट का महत्व होता है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, इंडी गठबंधन की कोशिश है कि हम देश के सभी धर्मों के अधिकारों की रक्षा कर सके। देश की संपत्ति अडानी और अंबानी के पास गिरवी रख दी जाएगी। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, गृह मंत्री ने खड़े होकर कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं, विपक्ष की चिंताओं को रिपोर्ट में खंड शामिल कर दिया जाए। इसके बाद विरोध किया गया। शिवसेना यूवीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, दिल्ली में पिछले 10 सालों में आपने जो काम किया है वह सारी जनता जानती है। हम हमेशा देश के हित में लड़ते रहेंगे। आदित्य ठाकरे के बयान पर शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा, उन्हें अपने क्षेत्र वर्ली पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि राजनीतिक दल कोई निजी संपत्ति नहीं है। आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान का, हमारा लोकतंत्र लगभग खत्म हो चुका है, सभी दलों को साथ आने की जरूरत। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने एलजी को पत्र लिखा, आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली के लिए आगामी 100 दिनों के बीजेपी के एक्शन प्लान पर कहा, दिल्ली में 3 बड़े कचरे के ढेर, उन्हें 0 लेवल पर लाना हमारी प्राथमिकता। दिल्ली के लिए बीजेपी की आगामी योजनाओं पर योगेंद्र चंदौलिया ने कहा, प्रधानमंत्री ने 100 दिन का पूरा प्लान बना दिया। दिल्ली में 26 किलोमीटर यमुना नदी बहती, उन जगहों को साफ सुंदर बनाया जाएगा। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा, दिल्ली की जनता ने आपदा की झूठ फरेब और आडंबर की सोच को हराया है। पंजाब को भी आपदा से मुक्ति मिलेगी। आतिशी बोली, दिल्ली में जैसे ही आप सरकार हटी है पूरा पावर सेक्टर चरमरा गया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर लगाया आरोप, कहा गौरव गोगोई की पत्नी के आईएसआई से कनेक्शन। गौरव गोगोई ने आरोपों को किया खारिज। कांग्रेस सांसद बोले, मेरी पत्नी पर आईएसआई एजेंट होने का आरोप है तो मुझे रॉ एजेंट भी कहा जा सकता है। असम सीएम शर्मा ने कहा, गोगोई को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ा जा सकता। पाकिस्तान दूतावास में भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और ब्रेन वॉश करने के आरोप की गहन जांच होनी चाहिए। बेंगलुरु मेट्रो किराया वृद्धि पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा, हमारी कोई भूमिका नहीं है, किराया तय करने के लिए एक समिति है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, लालू यादव अंतिम पायदान पर खड़े, उनका सपना अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना था जो अधूरा रह गया। फरीदाबाद में 4 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म, जिहादी ने दुष्कर्म के बाद झाड़िया में फेंका। प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्ची का उपचार जारी। हिमाचल में पानी के लिए एसडीएम का घेरा, 20 दिन बाद भी नहीं मिल रहा लोगों को पानी। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, अमानतुल्लाह खान एक बहुत बड़े अपराधी जो दुर्भाग्य से राजनीति में है, कानून अपना काम करेगा। महाकुंभ पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय, कैबिनेट के साथ लगाई संगम में डुबकी। पूंछ में पाकिस्तानी सीमा पार से की फायरिंग, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी गोलीबारी का दिया जवाब। पाकिस्तान के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर।